तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त पंजाब के पठानकोट एयरबेस से आ रही है, जहां पर ऑपरेशन 57 घंटे बाद भी चल रहा है, लेकिन यह ऑपरेशन सही दिशा में चल रहा है। इस ऑपरेशन में जो ये संयुक्त ऑपरेशन है उसमें आतंकवादियों को मार गिराने की तमाम कोशिशें चल रही हैं और ऑपरेशन को सही दिशा में चलता हुआ बताया गया है। अब से कुछ देर पहले एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें कहा गया है कि 2 आतंकवादी हैं जो कि एक इमारत की दूसरी मंजिल पर हैं और सही दिशा में हमारा ये ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि कल शाम से लेकर अभी तक की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले की गई है, एयरबेस के अंदर पत्रकारों को बुलाया गया है और उसके बाद ये जानकारी दी गई है। ये जानकारी कि ऑपरेशन हमारा ठीक दिशा में चल रहा है। ऑपरेशन खत्म होने पर हम पूरा अपडेट देंगे, क्योंकि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। जब ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो हम पूरा अपडेट आपको देंगे। कल शाम से जो स्थिति थी उसमें कुछ बदलाव नहीं आया है, लेकिन जो एक बड़ी बात कही गई है वो बड़ी बात ये कि किसी तरह का कोई नुकसान वहां पर एसेट्स को नहीं दिया गया है, नहीं हुआ है। सारे एसेट्स जितने भी हमारी महत्वपूर्ण चीजें थी उन्हें सुरक्षित कर लिया गया है। एनएसजी के आईजी ने ये बात कही है। तो पठानकोट में अब भी एनकाउंटर चल रहा है, लेकिन पठानकोट हमले में शहीदों को उनके पैतृक गांव में अंतिम सलामी दी जा रही है। एक तरफ पठानकोट में सेना का एनकाउंटर है तो दूसरी तरफ देश अपने वीर सपूतों को नम आंखों से इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहा है। ये देखिए, कमांडो गुरसेवक को अंतिम विदाई की तैयारियां यहां पर चल रही हैं। पठानकोट में ऑपरेशन में शामिल थे गुरसेवक सिंह और गरुड़ जो कमांडो फोर्स है एयरफोर्स की, उसमें तैनात थे। इनकी तैनाती जो थी वो जालंधर एयरबेस पर थी। एयरफोर्स में पिछले काफ़ी अरसे से गुरसेवक काम कर रहे थे। लगभग 5 साल से गुरसेवक एयरफोर्स में थे, गरुड़ के साथ थे। गरुड़ कमांडो फोर्स के एक अहम सदस्य थे, जांबाज थे और उन्होंने पठानकोट एयरबेस में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देश पर कुर्बान कर दी है। गुरसेवक को श्रद्धांजलि दी गई है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज पहुंचे, उन्होंने सलामी दी गुरसेवक को। पंचतत्व में विलीन किया गया है अब से कुछ देर पहले। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें गरनाला की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हरियाणा सरकार के कई मंत्री पहुंचे, सेना के वरिष्ठ अधिकारी गण वहां पर मौजूद थे। पूरा गांव नम आंखों से अपने वीर सपूत को याद कर रहा था, उसकी कुर्बानी पर गर्व महसूस कर रहा था। ये वो तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं। शहीद गुरसेवक सिंह तो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन आपकी हमारे एयरबेस की रक्षा करते हुए गए हैं। जाबाज थे, गरुड़ में तैनात थे और वीरता की कई मिसालें उन्होंने कायम की थी। जानो तन साथी अब तुम्हारे मेरे बेटे ने अपनी जान दी है, देश के लिए बलिदान दिया है, मुझे इस बात का गर्व है। पठानकोट हमले ने कई परिवारों को कभी न मिटने वाला दर्द दिया है। देश के कई जवान शहीद हो गए हैं, उनके परिवार और रिश्तेदार अथाह दर्द में डूबे हुए हैं। सीने में दर्द है, लेकिन जुबान पर गर्व है। गर्व है अपने बेटों के शहीद हो जाने का। गर्व है कि वो देश के लिए जान न्यौछावर कर चले गए। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले
वतन साथियों। पठानकोट में वायुसेना के एयरबेस पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बारूद बरसाया तो इन जवानों ने मोर्चा थाम लिया। आतंकवादियों को रोकने और मार गिराने के ऑपरेशन में आखिरी सांस तक डटे रहे। ये जवान तो देश को महफूज करने की खातिर दुनिया से विदा हो गए, लेकिन अब परिवार गम के दरिया में डूबे हैं। देश की आंखें नम हैं। अंबाला का करनाला गांव अपने शहीद बेटे के लिए आंसू बहा रहा है। पठानकोट एयरबेस पर तैनात कॉर्पोरल गुरुसेवक सिंह आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। बेटे की शहादत से पूरा गांव सदमे में है। घर में मातम का माहौल है, लेकिन पिता सुच्चा सिंह ने किसी तरह खुद को संभाल रखा है। जिस बेटे को गोद में खिलाया उसे कंधा देने का गम सबसे बड़ा होता है। लेकिन बेटे की शहादत पर आंसू किसी तरह पी गए हैं। बस जुबान से फख्र की बात निकलती है। मुझे दुख भी है और मुझे खुशी भी है। मेरे बेटे ने अपनी जान दी है, देश के लिए बलिदान दिया है। मुझे इस बात का गर्व है। दुखी इसी बात का है। थोड़ा बेटा था, मेरे पास रहता था, मेरा सहारा था जो खत्म हो गया। गुरुसेवक सिंह का बड़ा भाई भी सेना में तैनात है। गुरुसेवक सिंह 5 साल से इंडियन एयरफोर्स में तैनात थे। कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। अब शादी की यादें बची हैं। जाबाज तो अपना परिवार छोड़कर देश के 125 करोड़ परिवारों के लिए शहीद हो गया। देखिए, बहुत बहादुर सिपाही था, कमांडो था। और अभी कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। देश के लिए कुर्बान हो गया। सारे क्षेत्र में शोक की लहर है। उग्रवादियों से लड़ते हुए शहीद हुआ है। बहादुरी से लड़ा। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। परिवार ने सोचा भी नहीं था कि उन्हें यह दिन देखना होगा, लेकिन पाकिस्तान की कायराना हरकतों से तमाम जवानों के परिवार बिलख रहे हैं। गुरुसेवक सिंह शहीद न होते अगर एयरबेस पर आतंकी हमला न हुआ होता। गुरुसेवक का पूरा परिवार तभी से चिंता में था जब से पठानकोट का हमला उन्होंने सुना था, और जब सेना में तैनात बड़े बेटे ने घर फोन किया तो मातम पसर गया। उनके सीओ साहब का फोन उनके साले साहब के पास आया दोबारा, तो वो कह रहे थे कि उनका अभी वो जख्मी है, लेकिन हम अभी आपको नहीं बताएंगे। तो उन्होंने उनके बड़े भाई साहब का, हरदीप सिंह का फ़ोन नंबर उन्होंने लिया सीओ साहब ने उनके साले साहब से, तो उन्होंने उनका नंबर दे दिया। तो फिर हरदीप सिंह को उन्होंने बताया कि वो शहीद हो गए हैं। फिर उन्होंने घर पे बताया फ़ोन करके। कब से एयरफोर्स में किस पद पे थे? ये कपल थे जी, और हार्ड वर्कर बहुत ज़्यादा थे जी। एयरफोर्स के अंदर जितने भी गरुड्स हैं वो सारे 6 साल बाद कपल बनते हैं जी, लेकिन इनको सीओ साहब ने 4.5 साल बाद ही कपल बना दिया था इनका हार्ड वर्किंग देख के। पड़ोसी अगर पाकिस्तान ना होता तो शायद आतंक की आग हमारे जवानों को ना निगलती, लेकिन देशों के पड़ोसी बदले नहीं जाते, और पाकिस्तान जैसा नापाक पड़ोसी सुधरने का नाम नहीं लेता, वरना हमारे जवान आए दिन इस तरह शहीद ना होते। अंबाला में चंद्र प्रकाश के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। सिर्फ 1.5 महीने पहले गुरसेवक की शादी हुई थी, और उस पिता का हौसला देखिए, हिम्मत देखिए, देश के लिए जज्बा देखिए, राष्ट्र भक्ति देखिए, जो ये कहते हैं जवान बेटे के चले जाने के बाद भी कि मेरा दूसरा बेटा अभी है और वो भी फौज में है। लेकिन ये लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन के गांव की तस्वीरें, बेंगलुरु की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि एनएसजी बम डिफ्यूजल स्क्वाड के हेड लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई कुमार का पार्थिव शरीर बेंगलुरु के बीएल ग्राउंड पर पहुंच चुका है, और यहाँ आंखों को नम कर देने वाली, दिल को दहला देने वाली एक बात यह है कि निरंजन की 2 साल की बेटी जिसका नाम विस्मया है वो भी यहीं पर मौजूद है।
और बम को डिफ्यूज करते हुए कर्नल निरंजन शहीद हो गए थे और गुरसेवक उस वक्त एयरबेस के अंदर सेकंड लेयर का जिम्मा संभाल रहे थे सिक्योरिटी का। तमाम गोलियां उन्हें लग चुकी थी लेकिन वो डटे रहे थे और देश की रक्षा, आपकी हमारी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। वो हिले नहीं, डटे रहे। हम दोनों जगह आपको लिए चलते हैं। गरनाला के गांव से हमारे साथ हमारी संवाददाता कमलजीत संधू हैं और प्रतिभा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कर्नल निरंजन के पार्थिव शरीर के पास से, बेंगलुरु से हमारे साथ हैं। यहाँ कमल कुछ सूझता नहीं है कि ऐसे अवसर पर क्या पूछा जाए। सिर्फ श्रद्धा से सिर झुक जाता है, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है और इन शहीदों के लिए इतना सम्मान, इतना सलाम निकलता है कि बस कुछ कहा नहीं जा सकता। किस तरह से आंखें नम हैं, कैसे अपने शहीद को याद कर रहे हैं, कैसे नम आंखों से इस वक्त श्रद्धांजलि दी गई है और अंतिम विदाई के बाद वहां पर स्थिति है। कमल। सईद, अंतिम विदाई हो चुकी है लेकिन यहाँ पे अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। हमने देखा है बड़े बड़े वीआईपी आए, एमएल खट्टर अभी कुछ देर पहले पहुंचे हैं परिवार के घर। जहाँ तक लोगों का सवाल है, काफ़ी भीड़ उमड़ा और हमने देखा कि इसी गांव के लोग नहीं लेकिन आस पड़ोस के गांव के लोग भी आए थे। एयरमैन से लेके जितने फौजी थे, आसपास के जो लोग थे वो सारे यहीं पे मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त गुरसेवक के कुछ दोस्त हैं। आप ये बताइए, जितनी आपने आज भीड़ देखी शायद आपने पहले नहीं देखी होगी, खास तौर पे अंतिम श्रद्धांजलि में किस तरह से याद करेगा ये गांव इतनी जो सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया है उन्होंने? सबसे पहले तो मैं गुरसेवक सिंह को सलाम करता हूं जी, उसकी शहादत पे। वो पूरी हिम्मत से और जोश से लड़ा, मुकाबला किया उसने। और संदेश ये है कि वो एक पढ़ा लिखा और बच्चा था और सब कामों में तेज था जी। वो आगे पीढ़ी को पढ़ लिख कर। पर जब आप टीवी पे देख रहे थे कि ये इनकाउंटर चल रहा है, कहीं कुछ लगा कि आपके खुद के गांव का गुरसेवक वहां पे होगा, वो लड़ रहा होगा आतंकियों के साथ? हाँ जी, जरूर ऐसा लगा। वो जो या वहाँ का सीन दिखता है वो हर सीन में दिखता है। वो भी यहाँ होगा, वो वहाँ ऐसे कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। बहुत जल्दी आप हमें ये बताइए कि किस तरह से याद करेगा ये गाँव? उसको बहुत गर्व से महसूस करेगा ये। जी, जैसे अब हम आपको बता रहे थे कि ये सारे जो लोग हैं वो याद करेंगे गुरसेवक की इस कुर्बानी को। कमल, हम दोबारा आपके पास आएंगे। प्रतिभा, कुछ ही देर में हम आपके पास भी लौटेंगे लेकिन यहाँ याद करने की बात नहीं है। यहाँ कभी भी हमें अपने सैनिकों को, शहीदों को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि आज आप और हम, हमारे बच्चे अगर सुरक्षित हैं तो सिर्फ इन्हीं जाबाजों की वजह से जो हंसते हंसते देश पर कुर्बान हो जाते हैं। कर्नल निरंजन के लिए हम आपको बेंगलुरु लिए चलेंगे बस अब से कुछ ही देर में। देखते रहिए आज तक। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि ये और भी बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया है कि यह बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। खुफिया एजेंसी